हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज है 19 अक्टूबर और 2021 के इस 19 अक्टूबर का ऑसम सेशन, बहुत ही ग्रेट सेशन आपके लिए लेकर मैं यहाँ पर हाजिर। लेकिन दोस्तों, आज मैं फैक्ट्स नहीं करवाऊँगी। आज मैं एक फंक्शन में थी और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं सुबह कंटेंट देख नहीं सकी। कुछ आज बिज़ीनेस ही ऐसी रही। पहले तो आप सबको इस प्यारे मुबारक महीने रबीउल अव्वल की बहुत मुबारकबाद। दुआ कीजिए कि हम सब एक दूसरे से सही माने में मोहब्बत करना और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना सीख जाएं और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। तो ये बात है। तो आज सुबह से ही कुछ ऐसा शेड्यूल रहा कि कुछ गेस्ट और पूरे टाइम तक, मैं समझ लीजिए 4 बजे तक मुझे वहाँ टाइम लग गया गेस्ट के बीच, और उसके बाद फिर मैं एक फंक्शन में रही। तो पूरा दिन मेरा यूं ही आज बिज़ी रहा, बहुत बिज़ी शेड्यूल रहा। तो आज मैंने कुछ भी आप लोगों के लिए देखा नहीं था। अभी आके जस्ट 1 घंटे के अंदर कंटेंट सेलेक्ट किया है थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आज इसके फैक्ट्स, क्या प्रॉब्लम हो गई, 1 सेकेंड देख लेते हैं। तो ये जो है, आज मैं आप लोगों को फैक्ट्स नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि फैक्ट्स करवाने से सेशन लंबा हो जाता है। फैक्ट्स तो मुझे कुछ नहीं देखने पड़ते, वो तो सब मुझे याद हैं। बस मुझे डेली का कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जितना मैंने सिलेक्ट किया है उतना मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्वेश्चंस आंसर्स, लेकिन उसके फैक्ट्स नहीं करवाऊँगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो को कंप्लीट सुने। किसी भी गारंटेड कंटेंट के किसी भी सेशन से बिल्कुल भी महरूम ना रहें। कंप्लीट सुने, रोज़ाना सुने, और सुनने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें, और क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिले। ठीक है, और उसके बाद यही कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ज़रा सी भी मेरी मेहनत की कद्र है और आप लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया की एक्ट्रेस लिस्ट आई है। फोर्ब्स इंडिया की एक्ट्रेस लिस्ट 2021 जारी हुई है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो इसमें नंबर 1 पर है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना ये साउथ की एक एक्ट्रेस हैं, और ये फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 2021 की जो एक्ट्रेस लिस्ट आई है, इसमें ये नंबर 1 पर है। क्या है? फोर्ब्स इंडिया एक्ट्रेस लिस्ट 2021। रश्मिका मंदाना और विजय कोंडा जो हैं, बस कोंडा सरनेम, विजय फर्स्ट नेम याद रखिए, ये सेकंड पर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य, आपको बताया था थोड़े दिन पहले ही की बात है कि पोस्टल डे मनाया गया है, पोस्टल यूनियन के बारे में ही बताया था। तो अभी ये जो है क्वेश्चन ले रही हूँ, किस राज्य के डाक विभाग ने शीघ्र ही पुरस्कारों का वितरण किया है? तो तेलंगाना के पोस्ट ऑफिस, यानी तेलंगाना का जो मेन पोस्ट डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट, उसने अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। किसने किए हैं? तेलंगाना ने। तेलंगाना के 2 फैक्ट्स बहुत याद रखिए। एक तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई बाय ड्रोन। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इसका मतलब है ड्रोन से मेडिसिन को, ड्रोन के थ्रू मेडिसिन को, वैक्सीन को डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। ये जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो ये इनिशिएटिव था, ये तेलंगाना ने लिया है। ये पूछा जाएगा, ये याद रखिए। दूसरा कि याद रखिए, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, और दूसरा नाम है इसका रामप्पा टेम्पल। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिल गई है, इसको दर्ज कर लिया गया है, ये भी याद रखिए। बाकी मैंने यहाँ के सारे नेशनल पार्क, सारे इनिशिएटिव सब कुछ बता रखा है। आप पुराने सेशन को सुन के भी रिवाइज़ कर सकते हैं। 1-1, 2-2 सेशन रोज़ाना पुराने सुना करें, जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहे। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये यहाँ की गवर्नर तो हैं, लेकिन पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखें क्वेश्चन, ये है शरणजीत सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक फेमस हॉकी प्लेयर थे, शरणजीत सिंह, और इनका भी निधन हो गया। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत की 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या
क्या नाम है इनका, हाँ दिव्या जोशी बनी है अभी 21वीं ग्रैंड मास्टर। एक सेकेंड फ्रेंड्स, जस्ट मिनट, ये दिव्या देशमुख मैंने जोशी बोल दिया, सॉरी। हाँ, दिव्या देशमुख। तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। तो याद रखना होगा आपको, ठीक है, देशमुख है ये, जोशी नहीं। आई एम सो सॉरी दोस्तों। तो चलें, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें। हाल ही में अभी बैंक ऑफ कर्नाटका के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बैंक ऑफ कर्नाटका के नए अध्यक्ष बनते बनते रह गए, अब दूसरे बन रहे हैं। कौन बने हैं? PK पंजा, क्या नाम है PK, एक मिनट, हाँ पांजा, PK पांजा। तो प्रदीप कुमार पांजा ये अभी नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, बन रहे हैं, अनाउंसमेंट हो गई है, पद संभालने वाले हैं। मतलब कौन? प्रदीप कुमार पांजा, बैंक ऑफ कर्नाटका के नए अध्यक्ष का। अच्छा, MD एंड CEO कौन है? महाबलेश्वर MS। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु का है, कर्नाटका में। कब इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1924। तो याद रख लीजिएगा। बता दिया है, फैक्ट्स बताने का आज बिल्कुल टाइम नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रशिया और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य सागर अभ्यास, कौन सा? संयुक्त सैन्य सागर अभ्यास जापान सागर में आयोजित हुआ है। तो रशिया और चाइना, इनके बीच संयुक्त सैन्य सागर अभ्यास, कौन सा? संयुक्त सैन्य सागर एक्सरसाइज, सागर नाम है इसका, और संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जापान सागर में इसका आयोजन हुआ है। रशिया और चाइना के बीच जापान सागर में आयोजन हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, रशिया और चाइना के बीच का है। ये याद रखना, इंडिया नहीं, रशिया चाइना के। एक क्वेश्चन आता है रशिया से, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन आता है, किस देश का एक अभी फिल्म शूटिंग मंडल, यानी मतलब फिल्म एक्ट्रेस या क्या बोलेंगे किस देश का एक फिल्म आर्टिस्ट का एक शूटिंग मंडल स्पेस में शूटिंग के लिए गया है? तो फिल्म शूटिंग के लिए एक मंडली, ये ग्रुप, या किस देश का एक ग्रुप फिल्म शूटिंग के लिए स्पेस में गया है? ये भी वैसे पूछा जाएगा। फिल्म शूटिंग के लिए एक ग्रुप मंडल कुछ भी कहें, तो किस देश का है जो स्पेस में गया है शूटिंग के लिए? तो रशिया का जो है वो ये ग्रुप है जो फिल्म शूटिंग के लिए कहाँ गया था? स्पेस में। कहाँ? स्पेस में गया था। अंतरिक्ष में शूटिंग की है जी फिल्म शूटिंग, किसने? रशिया के एक ग्रुप ने। अच्छा, ये इसी देश का एक ग्रुप है, याद रखिएगा, और किसी देश का भी कोई ग्रुप फिल्म शूटिंग के लिए स्पेस में नहीं गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए रशिया, तो ये पूछ लिया जाता है कि भारत के जो राजदूत हैं रशिया में वो कौन है? तो DV वेंकटेश वर्मा, इनका नाम हुआ जाता है कभी कभी, मतलब नाम नहीं, रशिया के राजदूत के बारे में, क्योंकि रशिया जो रूस है बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के टर्म्स और रिलेशन के हिसाब से। तो DV वेंकटेश वर्मा ये इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है। बाकी फैक्ट्स मैंने सारे लेक, व्हीकल्स, मिसाइल, है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ करवा रखा है। तो आप बाकी तो आगे बताती भी रहूँगी और पुराने वीडियोस से रिवाइज करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र बायोडाइवर्सिटी काउंसिल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता परिषद का 2021 का है ये आयोजन, कहाँ किया गया है? तो चाइना में। जी हाँ, चाइना में आयोजन हुआ है अभी यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक काउंसिल कह सकते हैं, वैसे समिट ज़्यादा ठीक वर्ड है, शिखर सम्मेलन है, लेकिन क्योंकि बड़े लेवल पे हुआ है इसलिए मैंने काउंसिल कहा है, परिषद इसीलिए कहा है, ठीक है। तो खैर आप काउंसिल या समिट, ये 2021 का संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कह दीजिए, या फिर परिषद या काउंसिल, है ना, परिषद होता है काउंसिल, ठीक है जी। तो ये चाइना में इसका आयोजन हुआ है। चाइना के फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है कि अभी टाइम की कमी को देखते हुए बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र मानव
अधिकार परिषद में कौन सी बार सदस्यता ग्रहण कर चुका है? हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपने देश भारत ने कौन सी दफ़ा सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो 6वीं बार, यानी 6th टाइम, 6ठी बार ऐसा हुआ है कि 193 वोट से लेके 193 वोट्स में से इंडिया ने 184 वोट्स हासिल कर लिए हैं और 6th नंबर है, यानी 6 टाइम है ये कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपने इंडिया ने 3 साल के लिए अपनी मेंबरशिप पक्की कर ली है। अब 3 साल तक मेंबर रहेगा इंडिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। UNHRC की स्थापना हुई थी 2006 में और नुसरत शमी इसके हेड है। यानी कौन है इसकी हेड? नुसरत शमी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो UNHRC का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, याद रखना। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना का शुभारंभ किया है? तो मेरा घर मेरे नाम योजना, इसका शुभारंभ किया है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के बेशुमार फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो पटियाला यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सुखजीत मेगा फूड पार्क हो, सुखजीत सिंह, या फिर बहुत सारी योजनाएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, पोर्टल्स हैं, बहुत कुछ बताया। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। सुन लीजिए, मेरा घर मेरे नाम योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, यह है क्या? तो ये है ये गांव और शहर दोनों ही जगह, यानी विलेजेस में भी, यानी रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरिया, क्या कहते हैं शहरी एरिया को अर्बन, और रूरल एरिया यानी गांव का। तो ये दोनों में ही लाल लकीर के जो बीच में मकान होते हैं ना, तो उनको उनका हक मिले और वो सही से अपनी जीवन यापन कर सके, अपने जीवन को यापन कर सके। इसीलिए अब ये लाल लकीर क्या होती है जी? लाल लकीर वो होती है जैसे मतलब रेड लाइन वो होती है जैसे कि जिसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए उस लैंड को यूज़ नहीं किया जाता और सोचते हैं कि इस लैंड को कम से कम रहने के लिए ही काम में लिया जाए। तो गांव में, शहर में वो ज़मीन भले ही कुछ बेहतर स्थिति में ना हो, लेकिन यह है कि वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा वो वहाँ का पॉश या बहुत डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे रहने के लिए यूज़ किया जाता और मकान बनाए जाते हैं। तो उन्हीं में जो मकान हैं बन रहे हैं। तो मेरा घर मेरे नाम योजना ये शुरू की है पंजाब राज्य सरकार ने। चलिए यहाँ पे गवर्नर का नाम बता देती हूँ, भूल जाते हैं आप लोग, कभी कभी मुझसे पूछते हैं, है ना। वैसे तो हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार बताती हूँ। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चरण सिंह चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी T20 मैचेस में 2021 के T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर रन बनाने का रिकॉर्ड्स किसने बना लिया है? तो साकिब अल हसन। ये बहुत फास्ट बॉलर है जी, और इन्होंने अभी 89 बॉल्स में कितना विकेट, 1 मिनट नहीं, हाँ ठीक है, ये फास्ट बॉलर तो हैं, लेकिन आप विकेट के बारे में सुनिए। इन्होंने कितना 89 बॉल्स में 124 विकेट ले लिए हैं। कितने? 124 विकेट्स ले लिए इन्होंने 89 बॉल्स में। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? लसित मलिंगा का। लसित मलिंगा भी बहुत फास्ट थे क्रिकेट में। देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं है भाई क्रिकेट के बारे में, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बस मैं जितना एग्ज़ाम और एंट्रेंस के हिसाब से आप अपने लिए पढ़ती हूँ, आपके लिए वो तो आपको उतना ही पढ़ा देती हूँ। ना ही मैं खेलती हूँ, ना ही मैंने खेला, और ना मुझे कोई जानकारी है ख़ासी। तो बस पढ़ने की, एजुकेशन के हिसाब से है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, साकिब अल हसन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 84 बॉल्स में 104 विकेट लिए थे, लसित मलिंगा ने T20 मैचेस में, और इन्होंने 89 बॉल्स में 124 विकेट ले लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा विकेट बनाकर रन बनाने का जो है अपना नाम कमा लिया इन्होंने। ये क्या नाम है इनका? साकिब अल हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी L&T एजुकेटर ने अपना नया अध्यक्ष किसको बनाया है? L&T एजुकेटर्स ने। आपने सुना होगा, मैंने 1000 बार आपको बताया, लार्सेंस एंड टर्बो।
ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसने एक लर्निंग, एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एजुकेटर्स। तो लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है L&T एजुकेट के नाम से बनाया है। किस नाम से? L&T एजुकेट के नाम से। और इसकी नई अध्यक्ष बनी है क्या नाम है उनका? सभ्य क्या नाम था? एक सेकेंड उनका मैं बताती हूँ आपको, मेरे दिमाग से बात निकल गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जल्दी में आज एक्चुअली देखा ना, 2-3 बार देखती हूँ तब। बहरहाल उनका नाम है सभ्य, एक सेकेंड अभी याद आई जाएगा जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ठीक है? अभी याद मुझे आएगा, मैं बताऊँगी। बहरहाल फर्स्ट नेम उनका सभ्य है और सर नेम भी बताती हूँ अभी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO में संयुक्त सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो मीरा मोहंती। ये 2005 बैच की ये जो है हिमाचल प्रदेश कैडर से है ये भी। तो आप सिर्फ 2005 बैच याद रखिए। क्या नाम है इनका? मीरा मोहंती। और ये संयुक्त सचिव बनी है। संयुक्त सचिव कहाँ? PMO में। और अभी बताया था आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी सेक्रेटरी बने हैं। कौन बने हैं? रितेश चौहान, उनके बारे में बताया था, है ना? तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी आप मुझे याद आ जाएगा उनका नाम सभ्य और मुझे सरनेम और याद आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ, फिर थोड़ा सा और बताऊँगी L&T के बारे में, ठीक है? चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी चाय कॉफ़ी की फसल को बढ़ावा देने के लिए, यानी खेती होगी तो फसल होगी ना, तो चाय कॉफ़ी की खेती एवं फसल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ ने ही बाजरा मिशन की भी शुरुआत की थी, ये भी याद रखना। बाजरा मिशन, बाजरे की खेती को बढ़ाने के लिए। और अब चाय कॉफ़ी की खेती और जो खेती से जो फसल होगी उसके गठन, मतलब उसकी बढ़वार के लिए प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए उसकी क्या एक बोर्ड का गठन किया है कि ताकि फसल जो हो खपत जितना प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो। खपत ज़्यादा होगी तो फसल भी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? तो किसी राज्य के पास अगर ऐसे रिसोर्सेज है कि वो ज़्यादा पैदा कर सकता है तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन करना बनता है। वही किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। मैंने आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सारे इनिशिएटिव, योजनाएं, एप्लीकेशन, पोर्टल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क सब कुछ बताया है। पुराने सेशंस को भी रिवाइज़ करते रहा करें, याद हो जाएगा, ठीक है? चलें हम आगे। वैसे गवर्नर है अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल ये चीफ मिनिस्टर हैं। और रायपुर, क्या रायपुर तो कैपिटल है, एक नया रायपुर भी है, नया रायपुर, उसका नाम बदल के क्या किया? अटल नगर। और बाकी मैंने बहुत कुछ बताया तो आप उसको भी रिवाइज़ करें और आगे भी मैं बताती रहूँगी। लेकिन दोस्तों अभी मैंने जैसे कहा कि ड्यू टू ऑफ टाइम या लैक ऑफ टाइम जो है मुझे ये सब करना पड़ रहा है कि फैक्ट्स मैं अभी आज नहीं बता रही हूँ आपको, एडिशनल फैक्ट्स जो बताती हूँ वो। अब ज़रा इसके बारे में सुन लीजिए, थोड़ा याद आ रहा है मुझे तो मैं बता दूँ फटाफट, है ना? फिर एक क्वेश्चन लेंगे। L&T, मैंने कहा L&T एजुकेट्स, तो पहली बात तो मैंने एजुकेट्स कह दिया, उसको एजुटेक कीजिए, वो थोड़ा सा बोलने में मुझसे गलती हुई। तो L&T एजुटेक, तो ये जो लार्सेंस एंड टर्बो जो ये कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बार बार बताती हूँ मैं आपको। तो इसने एक एजुटेक एंड लर्निंग के लिए, एजुकेशन और लर्निंग के लिए किया है, लेकिन एजुटेक नाम से किया है। एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए एजुटेक नाम का एक प्लेटफॉर्म गठित किया है। समझ आ गई बात? तो ये क्या हो गया मुझे, लार्सेंस एंड टर्बो L&T ने एक एजुटेक नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है। किसके लिए? एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए। किसके लिए? एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए। तो ये एजुटेक जो है L&T एजुटेक जो है, ये इसकी एक सब्सिडरी है। क्या है? L&T का जो है L&T एजुटेक, ये एक सब्सिडरी है इसकी। फिर से सुन लीजिए, याद ना हो कभी। L&T एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसने जो L&T एजुटेक, क्या है? एजुटेक यानी एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये L&T एजुटेक जो है ये इसकी सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी कंपनी है।
और इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है L&T एजुटेक के नाम से। किसके लिए? एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए। ये बात बिल्कुल साफ रखना। और इसकी जो भी नई अध्यक्ष यानी नई अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं, नियुक्त हुई हैं, तो ये कौन हुई हैं अपॉइंट? इनका नाम है सभ्यसाची दास। मैं कह रही थी ना सरनेम कुछ है, तो सब दास की वजह से भूल गई मैं, वरना आमतौर पर फीमेल्स के नाम में दास नहीं देखा है मैंने। खैर कोई बात नहीं। सभ्यसाची दास, क्या नाम है? सभ्यसाची दास। ये इसकी नई अध्यक्ष बनी है, किसकी? L&T एजुटेक की। आजकल तो एडुकेशन और एडुकेट चलता है, एडुटेक चलता है, यानी एडुकेशन और एडुटेक। हम लोग एजुकेशन बोल देते हैं, है ना। आपने देखा होगा नॉलेज में कैसे लिखते हैं, डी साइलेंट रहता है, इसीलिए। अब एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन की जगह एडुकेशन होता है, तो कहीं पे डी को, कहीं पे द और ज का प्रोनाउंस अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एडुकेट क्या बोलेंगे? एडुटेक कहिए, एजुटेक, EDU, एडुटेक, या फिर एजुटेक क्या कहेंगे? एजुटेक या एडुटेक, कुछ भी कहिए। एजुटेक इसलिए बताया है क्योंकि याद रहेगा, एडुटेक नहीं कहा है, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, बोलते चले आते हैं, उनको ज़्यादा याद रखने में आसानी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, तो सभ्यसाची दास का नाम याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पंतनगर इंडस्ट्रियल हब, पंतनगर इंडस्ट्रियल रीजन, हब भी नहीं, पर क्या है? पंतनगर इंडस्ट्रियल रीजन, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? क्या कह रही हूँ मैं? पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र, या बोलेंगे पंतनगर इंडस्ट्रियल रीजन या इंडस्ट्रियल हब, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार। उत्तराखंड में एक जगह है पंतनगर, और पंतनगर जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन है, यानी औद्योगिक क्षेत्र है। इसका नाम बदलकर अब रख दिया जाएगा नारायण दत्त तिवारी औद्योगिक क्षेत्र। नारायण दत्त तिवारी औद्योगिक क्षेत्र। ये जो नारायण दत्त तिवारी हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे किस किस के? उत्तर प्रदेश के भी, उत्तराखंड के भी, दोनों के। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के रहे थे नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो इसीलिए अब इन्हीं के नाम पर रख दिया जाएगा पंतनगर इंडस्ट्रियल रीजन का नाम नारायण दत्त तिवारी इंडस्ट्रियल रीजन। हाँ, क्या नाम है? एक मिनट, मैं देखिए एक गलती हो गई है मुझसे, मैंने भूल गई, मैं एकदम से दिमाग से निकल गया। मेरे पंजाब के जो गवर्नर है वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मेरे दिमाग एकदम से भूल गई बताते बताते। पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और गुरमीत सिंह यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह किसके हैं? उत्तराखंड के हैं। आज मैंने बहुत जल्दी के अंदर जो आपको बहुत जल्दी फास्ट बोल के पढ़ाया है ना, तो इसके चक्कर में मुझसे थोड़ी सी गलती ये हुई है कि मैंने उत्तराखंड के गवर्नर को बोल दिया है पंजाब में, और पंजाब के गवर्नर का अब मैं यहाँ सही करवा दे रही हूँ कि याद आ गया। ये सबसे अच्छी बात है, याद नहीं आता तो कल ही के सेशन में सही करवाना पड़ता ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये किसके गवर्नर हैं? ये उत्तराखंड के हैं। और पंजाब के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज मैंने बहुत शॉर्ट सेशन करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी भी कई काम बाकी हैं, पेंडिंग है जो हम करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ सेशन देखेंगे, सुनेंगे, हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए 100% बेनिफिशियल है, गारंटेड है। हर सेशन आपके लिए ऐसा ही होता है। कंप्लीट सुनिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।